C. Incise for decompression. D. Apply dehydrants. डिहाइड्रेंट्स तो नहीं। ये सही रहेगा। मैं यहाँ हूँ। लुवनवान, क्या बड़बड़ा रही हो? पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा क्विज ही तो है। तुम ऐसे दूसरों को डिस्टर्ब कर रही हो। चुप रहो। पिछले जन्म में मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो इस जन्म में क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ रही हूँ। गहरी सांस लो, रिलैक्स। अगले सवाल में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मरीज 2 साल का बच्चा है। उसकी थाई की 1/3 हड्डी खिसकी हुई है। सबसे अच्छा इलाज होना चाहिए A. मैनुअल रिडक्शन और प्लास्टर फिक्सेशन। B. इंसाइज करना और इंटरनल फिक्सेशन। C. एग्जाम के बाद केक खाने जाना। D. वर्टिकल स्लिंग और ट्रांसक्यूटेनियस ट्रैक्शन लगाना। ये केक वाला ऑप्शन कहाँ से आया? हाँ? चलो अपनी पेन रख दो। आंसर शीट जमा करो। लुवनवान, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? जरा खुद को देखो। इतनी बेवकूफ तो तुम लगती नहीं और मेहनत भी इतनी करती हो, फिर हर बार टेस्ट के दौरान ऐसी हालत क्यों हो जाती है? चलो पेपर दो। अरे नहीं, बर्थडे केक तो भूल ही गए। अरे अरे रुको। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, रुको। पकड़ो इसे। हेलो चू। हेलो रेंचू। ट्रेनिंग शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। हटो हटो, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। कहाँ खोई हो? आंजी आशियान, हैप्पी बर्थडे। वैसे
आज रात को मिलते हैं। लियांगशा को भी बुलाना और कहना देर ना हो। लू वान वान, ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। तुम ही हमेशा लेट होती हो। तुम चाहे कभी भी लेट आओ, पर आज नहीं, क्योंकि आज मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। इस बात को मैंने बहुत दिनों से अपने दिल में छिपाया है। क्या ये हो सकता? वैसे तुम्हारे लिए सोया मिल्क लाया हूं, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर। शाम में मिलते हैं। हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक ये रोज मुझे सोया मिल्क ला कर देता है। 5 साल से हम एक दूसरे को चुपचाप पसंद करते रहे। आज आखिरकार वो मुझसे प्यार का इजहार करेगा।明明是讨厌你，怎么会动了心？我身不由己，慢慢向你靠近，这莫名其妙的空气和呼吸，让人窒息。升温的爱，怎么就被你绑住了心？就这样不经意，没道理。इसको क्या हुआ? क्या हुआ उसकी पैंट फटी हुई है। इसकी पैंट फटी हुई उसकी टांग भी कहीं से भागती हुई आ रही है। अंजशा, मेरी प्राइमरी स्कूल का डेस्कमेट। इसका फ्रेंड है, क्या कराइए? इसको जानता होगा ना ये। हम फिर से एक ही क्लास में हैं। तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? तुम्हारे लिए सोया मिल्क लाया हूँ, बाद में दूंगा, जैसे पहले देता था। मैंने इस पर दिल क्यों बना दिया? लगता है लैब क्लासेस ने सच में मुझे घेर लिया है। मैंने असली दिल क्यों बनाया? बस सिंबल बनाना था। मैंने इसे पूरा बिगाड़ दिया। इतना बुरा भी नहीं है। लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में तुम हो। 向你靠近，这莫名其妙的空气和呼吸，让人窒息。升温的爱，怎么就被你绑住了心？就这样不经意，没道理，爱上你。明明是讨厌你，怎么会动了心？我身不由己，慢慢向你靠近，这莫名其妙的空气和呼吸。 गाना सुनते हुए तुम्हें रोड पे नहीं चलना चाहिए। सॉरी, मैं जल्दी में हूँ। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारी साइकिल तो ठीक लग रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे सारे खर्चे चुका दूंगी। मैं लू वान वान हूँ, क्लिनिकल स्टडीज डिपार्टमेंट से। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। नहीं चाहिए। इसे फेंकना मत। क्या किसी को कोई और सवाल पूछना है?
प्रोफेसर, क्या रेंचू सच में हमारे डिपार्टमेंट में है? सुना है कि वो थोड़ा मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करता। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वो इतना डरावना नहीं है जितना लोग सोचते कहाँ हैं। चले गए थे तुम? जल्दी स्टेज पर जाओ। बस अगर प्रोफेसर वांग बोलते रहे तो हमारे जूनियर बच्चे भटक वो तो जाएंगे। स्विमिंग कंपटीशन का चैंपियन है। वो बस थोड़ा बहुत होशियार है, जिसकी वजह से उससे मिलजुल कर रहना आसान नहीं। मैथ्स का मतलब है सोच समझ कर कल्पना करना और उसे सही से साबित करना। क्योंकि वो यहाँ पर है तो मैं आप सबको उससे ही पूछकर साबित करवाना चाहता हूँ। तो तालियों से स्वागत कीजिए अपने सीनियर स्टूडेंट का। जाओ। हेलो एवरीवन, मैं रेंचू हूं। मैं प्रोफेसर से सहमत नहीं हूं। मुझसे घुलना मिलना आसान है। मैं तुम सबसे डिस्कस करना चाहता हूं ताकि हम एक ही डायरेक्शन में सोचें। मुझसे जो भी पूछना चाहते हो पूछो। रेंचू, मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। मुझे सिर्फ 697 नंबर्स मिले। इतना हाई स्कोर फिर भी बस बोल रही है। तुम्हारा मैथ्स का स्कोर क्या था? 135। तुमने कोई गलती की थी? नहीं। इस साल के मैथ्स एग्जाम में सेकंड लास्ट क्वेश्चन और 11th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे थे। जरूर तुमने इसमें ही गड़बड़ की होगी। मुझे लगता है तुम्हें फंक्शन के डेरिवेटिव ठीक से नहीं आते। देखो, स्कूल में तो काम चल गया, लेकिन तुम्हें कॉलेज में इन सबसे अच्छे से डील करना होगा। रेंचू, तुम्हारी फंक्शंस की नॉलेज कमजोर है। तुम्हारे ग्रेड्स देखकर लगता है कि तुम्हें लिबरल आर्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करके तुमने साइंस क्यों चुना? मेजर सब्जेक्ट चुनना जरूरी है। वो पॉपुलर हो ये जरूरी नहीं। वो तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से सूट करना चाहिए बस। मुझे लगता है कि तुम्हें सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। क्या ये तो बहुत सख्त हो गया। क्या बोला उन्होंने? ये किस तरह से बात कर रहे हैं? क्या किसी को और कोई सवाल पूछना है? नहीं, कुछ नहीं पूछना। पता नहीं क्या ये तो डरा रहा है। ऐसा लगता है सब मुझसे डर रहे हैं। हमें साथ में पढ़ते हुए 4 साल हो गए। तुमने मुझे वी चैट पर ऐड नहीं किया। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। हाँ, आंजी आशियान आज मुझे अपने दिल की बात बताने वाला है। सच में? 5 साल से जो सीक्रेट था वो सबके सामने आने वाला है। हाँ? अरे चलो मेरी हेल्प करो, ये पहनूं या वो? तुम्हें जो पसंद है वो चुनो। वैसे तुम्हें सबसे अच्छी और महंगी ड्रेस पहननी चाहिए। इतनी खूबसूरत लगोगी कि उसकी आंखें खुली रह जाएंगी। आज रात जब उससे मिलोगी तो हिम्मत दिखाना, ठीक है? रिलेशनशिप में किसी एक को पहल करनी पड़ती है। अगर दोनों में से कोई पहल नहीं करेगा तो डेटिंग कैसे शुरू होगी? वैसे आंजी आशियान अगर अब भी शर्मा और कुछ ना करे तो तुम ही उसे हक कर लेना। क्या कह रही हो? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। और तो और उससे हाइट में भी तो मैं छोटी हूँ। अरे कूद कर हक कर लेना। अचानक लिपट जाना और बस काम हो गया। याद है ना जब तुम फर्स्ट ईयर में थी, तुम उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, पर इतनी नशे में थी कि उसके मुंह पे ही उल्टी कर दी। और फिर जब विंटर वेकेशन आने वाला था, तुम इतनी नर्वस हो गई थी कि तुम्हें अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। और जब समर वेकेशन आने वाला था, ठीक है, ये सब याद क्यों दिला रही हो? मैंने इतने टाइम से वेट किया पर अब मौका मिल गया है। इतना काफी नहीं है। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये चीजें हमेशा बरकरार रहे। वो अपने प्यार का इजहार करने वाला है तो किस बात का इंतजार कर रही हो? मौका देखकर चौका लगाओ। मैं तो कहती हूँ सीधा किस कर लेना। शरारती लड़की। वैसे आज रात तुम दोनों ही रहोगे ना? लियांगशा भी होगी। हमने वादा किया था कि कभी एक दूसरे का बर्थडे नहीं भूलेंगे और साथ सेलिब्रेट करेंगे। अगर तुम और आंजी आशियान डेट करने लगे तब भी उसे साथ लेकर घूमोगे क्या? बेस्ट फ्रेंड चाहे कितनी क्लोज हो, पर अपने बॉयफ्रेंड को उसके साथ शेयर तो नहीं कर सकती ना। बाद में मत कहना मैंने समझाया नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। लियांगशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो जानती है कि मुझे आंजी आशियान पसंद है। मुझे बाल धोने हैं। अरे सुबह ही तो धोए थे तुमने।
अंजियाशियान इतना खास है कि उसके लिए दोबारा बाल धो सकती हूँ, उसके लिए कुछ भी, समझी? चलो, तो ये जाम रेंचू की जीत की खुशी में, जिसने स्विमिंग कंपटीशन जीता है। चलो चलो चलो, cheers! हाँ? उसे देखकर आंखों में ठंडक पड़ गई। वो लू वान वान है, सेकंड ईयर स्टूडेंट और बेकिंग क्लब की प्रेसिडेंट, लेकिन उसका क्लब अच्छा नहीं चल रहा। उसके क्लब में वही अकेली मेंबर है। उसने बेकिंग क्लब की एम्प्लॉयमेंट पर प्रोजेक्ट प्लान भी लिख डाला। देखते हैं कोई ज्वाइन करता है या नहीं। यहाँ पर वो डिजर्ट बहुत अच्छा बनाती है। तुम तो कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों को जानते हो, है ना? आखिर मैं यूनियन का चेयरमैन जो हूँ और क्लब का प्रेसिडेंट भी, तो अपने स्कूलमेट्स की थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही। क्लिनिकल स्टडीज सेकंड ईयर। तुम उसे जानते हो? एक बार मिला हूँ। तुम्हें तो क्लास में किसी का नाम भी नहीं पता और दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की को जानते हो। वो तुमसे जूनियर है। एक एक्सीडेंट था। तुम्हारे साथ एक्सीडेंट? चलो खाओ। तुमने इतनी क्यों पी रखी है? हिम्मत जुटाने के लिए भी उसकी जरूरत नहीं थी। बस तुम इजहार करो, मैं तो पक्का हाँ कर दूंगी। करो भी। लुवाना, किसी को पसंद करो तो पता है कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, वो तुम ही तो जिसे मैं पसंद करती हूँ। किसी को आसानी से पसंद मत करना, क्योंकि ये शुरुआत में ही खुशी देता है और पागलपन भी। मैंने सोचा नहीं था तुम भी इतना तड़प रहे होगे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ही कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। जुटानी चाहिए थी। लेकिन अब मैं तैयार हूं। तुम्हें जो कहना था अब तुम कह सकते हो। लुवाना, मैंने अपने जज्बात 2 सालों तक अंदर ही दबाए रखे हैं। उसके पहले पता नहीं था कि मुझे कैसी लड़की से प्यार होगा, लेकिन अब उसके साथ रहा तो समझ आया कि वो लड़की वही है जिसका चेहरा मेरे दिल में है। मैं सबको बताना चाहता था, खास करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को, लेकिन मुझे माफ करना लुवान मान। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे रोक दिया था। लियांगशिया को डर था कि तुम नहीं मानोगी, इसीलिए हम तुमसे ये हमेशा छुपाते रहे। तु, तु, तुमने तुमने अभी क्या कहा? कि तुम और लियांगशिया साथ हो? तुम दोनों 2 साल से साथ हो? किसी को पसंद करो तो छुपा कैसे सकते हो? असल में मैं तुम्हें सब आज ही बताना चाहता था, लेकिन वो इसके सख्त खिलाफ थे।
वो मुझसे लड़कर कहीं भाग गई। उसने तो मुझसे ब्रेकअप करने की भी बात कही। इस तरह उदास मत हो। लियांशी ऐसी है, हर चीज अपने मन में ही रखना पसंद करती है। तुम उससे प्यार से बात करो, उससे कहो ये सब बस एक गलत फहमी थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि यांगशिया, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। पर मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ आशिया। 5 साल से करती हूँ। ये देखो, बहुत अच्छा केक बना है लुवान वान। वान वान, चलो तुम्हें मिलवाती हूँ उस लड़के से जिसे मैं पसंद करती हूँ। किसी को बताना मत। ये है लियांगशिया, अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुई है। हम दोनों को इसका साथ देना है। हाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या विश मांगी तुमने? यही कि हम हमेशा साथ में बर्थडे मनाएं। हाँ जरूर मनाएंगे। ये विश तो पक्का पूरी होगी। दूसरी विश मांगो। ए, कौन सी क्लास में हो तुम लोग? यहाँ आओ। जल्दी खाओ, ये वेस्ट नहीं कर सकते। भले ही तुम इसके खिलाफ थी, लेकिन मैंने लू वान वान को सब सच बता दिया है। वो नाराज नहीं हुई, उल्टा वो हम दोनों के लिए बहुत खुश है। मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, सब कुछ आराम से समझाऊंगा। वान वान, वान वान, वान वान उठो। वान वान, लुआन वान। क्या हो तुम यहाँ कैसे? आशिया कहाँ है? उसने मुझे कॉल करके यहाँ आने को कहा। उसने कहा कि वो लियांगशिया से मिलने गया है। यहाँ हुआ क्या था? तुम तो उसे प्रपोज करने वाली थी ना, किया कि नहीं? हाँ? अच्छा, उठो।
ओहो, कितनी पी तुमने? हाँ ठीक तो? मैंने लियांग शिया से कहा था कि मुझे आन जियाशियान पसंद है, और अब आखिर में वो दोनों मेरे पीठ पीछे 2 साल से डेट कर रहे थे। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो मेरे जज्बात नहीं है क्या? उन्होंने मुझसे झूठ बोला। बहुत साल से उसे पसंद करती थी, और आखिर में ये बस मेरा ख्याली पुलाव बनकर रह गया। चलो अब बस भी करो, इस दुनिया में और भी तो लड़के हैं। आंशियाशियान तुम्हारे लायक नहीं। मुझे लगता था कि वो अच्छा स्टूडेंट और इंसान है, लेकिन वो तो कमीना निकला। वो किसी को अपने प्यार की गर्माहट क्या देगा, जबकि वो बस एक सेंट्रल एसी है। वो सेंट्रल एसी नहीं है, वो तो बस नेक दिल है। तुम्हें इसमें आखिर क्या पसंद आया? वो पढ़ाई में स्मार्ट है। तुमने बहुत पी रखी है। ठीक है, और क्या? अच्छा भी दिखता है। बस इतना ही? ये काफी नहीं है? ठीक है, अब तो मुझे ये बताओ कि अब क्या करोगी? वो कमीना तुम्हें छोड़कर लियांग शियांग के पास जा चुका है। वो कोई कमीना नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वो क्रिस्पी बैग है जो सिर्फ दूर से ही अच्छा लगता है, पर असल में किसी काम का नहीं। तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? या तो आंजिया शियान को वापस पाना, नहीं, या फिर किसी और को ढूंढना जो ज्यादा हैंडसम और पढ़ाई में ज्यादा तेज हो, खुद खुश रहकर उसे जलाना। हाँ, ये सही है। मेरा फोन कहाँ है? मेरे पास है, ये लो। ऐसे। उसका नाम क्या है जो सेमेस्टर में टॉप पर था? कैंपस का प्रिंस चार्म ये है। बात अचानक क्यों पूछ रही हो? वो बहुत हैंडसम है, आंजी आशियान से भी ज्यादा बहुत हैंडसम है ना? ट्रेंचू? मिल गया। अब इसे पटाऊंगी, तुम्हें पटाऊंगी। अरे संभल कर। कितना अच्छा मौसम है, आज ये सूख जाएगी। क्या तुम लू वानवान हो? सुना है रेंजू को पटाने की कोशिश कर रही हो। तुम दोनों के बारे में हर कोई बात क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। तो उसने तुम्हें रिजेक्ट क्यों नहीं किया? तुमने उससे क्या कहा? हाँ, वैसे तुम कौन सी टाइप की लड़की हो? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा? सुनो, अरे सुनो, अरे संभल कर। इतने सारे लड़के। नहीं, ये तो लेडीज रूम है, शायद मैं नशे में हूँ। पर मैं नशे में नहीं हूँ और मैंने भी देखा। रेंचू, ये तुम्हें पीटने वाली है। सुना मैंने। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, चलो 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 चलो।
सारे लड़के वॉशरूम साथ में क्यों गए थे? हमने कहा दरवाजा खोलो। लू11 दरवाजा खोलो, हमें जवाब चाहिए। हमें तुमसे बात करनी है। लू11 बाहर आओ, बाहर आओ, हमारे सवालों के जवाब दो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। लू11 दरवाजा बताओ हमें। बाहर आके हमें बताओ। बताओ हमें जवाब बाहर दो। आओ। दरवाजा लू11 खोलो। लू11 दरवाजा बाहर आओ। क्या हो तुम? कहाँ पर हो? हमारे रूम के बाहर बहुत लोग हैं। आखिर हुआ क्या है? वान स्कूल का वेब फोरम देखा है? तुम वायरल हो गई हो। कहा था ना कि रेंचू की बात मत करो, और तुम मानती कहाँ हो? तुम रेंचू को पढ़ाने की कोशिश कर रही हो। बाहर आके हमें बताओ। दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? रेंचू मुस्कुराया। मैंने उसे पहली बार मुस्कुराते देखा। हाँ सही कह रही हो। वान लगातार रेंचू को घूर रही थी। आँखों में चमक, होठों पर फड़फड़ाहट। वो रेंचू को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। पता है, ये किसी को पसंद करने का आम माइक्रो एक्सप्रेशन होता है। सही कहा तुमने। उनकी पोजीशन और बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलता है कि रिलेशनशिप में रेंचू का स्टेटस लू11 से काफी ऊपर है। सब कुछ उसी के हाथ में है। मुझे इस रिश्ते को लेकर काफी उम्मीदें हैं। हाँ हाँ सही कहा। मैं उस दिन वहीं पर थी जब इसने चिल्लाया कि वो रेंचू को पटाने वाली है। सही कहा, मैं भी वहीं थी। जब रेंचू हाथ धोने बाहर निकला तो लू11 ने उसका पीछा किया, उससे जवाब मांग रही थी। हाँ सही कहा, मैंने भी देखा था। वो उसके पीछे थी। मुझे उसकी फोटो लेनी चाहिए हाँ, थी। मैंने भी और नहीं सब सोचा सोचा था। ही नहीं। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देखा था। हाँ सच कह रही हूँ। पता चल रहा है। मैंने उसका पीछा नहीं किया और चिल्लाई भी नहीं। ये रेंचू है कौन? दरवाजा खोलो। हमें पता है, जवाब चाहिए। हमें बात करनी है। दरवाजा खोलो। कब से बाहर आओ, जवाब दो। आखिर मैंने कल कितनी पी ली थी? सुना तुमने? हमारे स्कूल का मशहूर लड़का है ना रेंचू, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। सुना है वो हमारे हॉस्टल की लड़की है। सुबह मैंने देखा कई लड़कियां उसकी तरफ दौड़ती हुई गईं। अरे देखो वो कौन है? हाँ, लू11। ये कौन है? है ना? लू11 है ना? हाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या हो गया सर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। लू11 लू11 आ गई। आ गई। ये वन ये यहाँ क्या कर रही है? अरे हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। और क्या? हेलो। मुझे नहीं पता ये रेंचू है कौन? मैं तो बस फॉर्म बांट रहा था। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? I'm sorry. अरे ये जा रही है क्या? क्या हो जा रही है? रेंचू यहीं पर होगा। बात करनी होगी। क्या ये डूब रहा है? मुझे तो स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बचा रही थी। तुम डूब नहीं रहे थे क्या? तुम ऐसे पानी में लेटे हुए क्यों थे? मैं मेडिसिन पढ़ती हूँ। लोगों को बचाना मेरी फितरत है। तो क्या कर रहे थे तुम? थका हुआ था, आराम कर रहा था। पानी में आराम कर रहा था? इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि हल्का है। रुको। एक बात है जो शायद तुम नहीं जानते हो। इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें इंटरेस्ट लेना होगा।
एक अफवाह है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। शर्मिंदगी और परेशानी से बचने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक बार साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। गलतफहमी से बचने। मैं बिजी हूँ। रुको। उस दिन तुम्हारे रास्ते में आने की गलती मेरी थी। मैं फिर से माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे इलाज का खर्चा चुका दूंगी। मैं तुम्हारे लिए डिजर्ट बना दूंगी। लेकिन साफ तौर पर बात नहीं करोगे तो मेरे साथ भी गलत होगा। रूमर्स को समझदार ही रोक सकते हैं। मैं और ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता। हाँ, अभी बात नहीं करोगे तो बाद में मुश्किल होगी। कमजोर के लिए दिलासा ही समझ लो। बस एक सेंटेंस काफी होगा। हाँ, तुम्हें पता नहीं है पर स्कूल के वेब फोरम पर हर जगह अफवाह फैली है। यहाँ तक कि मेरे हॉस्टल का दरवाजा भी बंद कर दिया गया। ऐसे ही चला तो मैं स्कूल में कैसे घूम पाऊंगी? अब इसमें गलत क्या है? तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे पीटने वाली हो। मैं उस वक्त नशे में थी। मैं बस बकवास कर रही थी। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं सच में पसंद करती हूँ? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करती। मुझ पर यकीन नहीं है ना? अगर नहीं मानते तो सुनकर देखो। आज तो मैंने बाल भी नहीं धोए हैं। ये देखो, मेकअप भी नहीं किया है। तो कैसे तुम्हें पसंद कर सकती हूँ? नहीं मानते तो मेरे चिपचिपे बाल छूकर देख लो। मुझे तो लगा तुम मुझे पसंद नहीं करती। अब खासकर ऐसे बुली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम एक छोटी सी छींक तक नहीं रोक सकती क्या? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छींक या फिर खांसी रोकना इम्पॉसिबल है। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जाकर शावर ले लो। पहले तुम जाओ। साथ में लेते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? जानते नहीं लड़का लड़की अलग होते हैं? तुम्हारे साथ शावर क्यों लूं? सुनो, क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो? मैं तुम पर केस कर दूंगी। अगर नहीं लेना तो जा सकती हो, लेकिन बाद में कुछ हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। ये मेरा है, शावर के बाद पहन लेना। कितना एम्बैरेसिंग था। इसके बारे में बातें हो रही हैं। सबके सामने देखा कितने साथ चल रहे हैं अभी। देखो ये वही है। अब साथ नहीं है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि हम साथ नहीं देख सकते। तुम्हें 10 मिनट के बाद बाहर आना था ना। तुम शॉर्ट हो, धीरे चलती हो तो मैं क्या करूं? तुमने देखा? ये रेंचू और लू वान वान है क्या? ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं? दोनों ने मैचिंग कपड़े भी पहने हैं। लू वान वान ने तो लड़कों वाली जैकेट पहनी है। रेंचो कितना क्यूट लग रहा है ना? हे, ये देखो। देखा तुमने? देखो साथ है। देख रहे हो? तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते अरे क्या? ये तो रेंचू है ना? वो कितना हैंडसम है ये। पता नहीं ये उसके पीछे क्यों पड़ी है। हमेशा उसे फॉलो करती रहती है। हाँ, मुझे लगता है काफी हिम्मत है।
हमारे स्कूल में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रेंचो को फॉलो करे। मुझे ये थोड़ी क्रेजी लगती है। सुनो, मुझे कहना ही पड़ेगा, प्यार में बहुत ताकत होती है। यहाँ कोई प्यार नहीं है, बस इज्जत है। मैंने उसका पीछा नहीं किया, मैं दिखा दूंगी कौन किसके पीछे आया। हटो रास्ते से। क्लास शुरू करते हैं। तुम्हारा जो पिछला क्विज हुआ था उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। पीछे पास करो। एक टीचर के तौर पर मैं ये नहीं कह सकती कि तुम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर तुम्हें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, खासकर जब तुम मेडिसिन पढ़ रहे हो। आगे चलकर तुम्हें जिंदगी और मौत से जुड़े मैटर्स डील करने होंगे, तो अपनी पढ़ाई को निग्लेक्ट मत करो बस इसलिए कि किसी हैंडसम लड़के से प्यार हो गया। सबको पता है। मैं तो डेट नहीं कर रही, तो क्यों चुप रही हूँ? मिस सॉन्ग, रंजू आ जाओ। जाओ बैठ जाओ। मैं होश में तो हूँ ना? कितना हैंडसम है, कितना हैंडसम है ये, सच में बहुत उनका handsome है। उसने तुम्हें स्माइल किया। सब यहाँ ध्यान दो। अब से रेंचू हमारी क्लास में ही बैठेगा, ठीक है ना? चलो क्लास शुरू करते हैं। क्या सुनो, सीट बदल लो प्लीज। सीट बदल लो। हाँ। लुवानवान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी सीट पर कील लगे हुए हैं क्या? हंसना बंद करो। चलो अब पेज नंबर 108 खोलो, चैप्टर 11। काटा तो पीछे है, जो बिल्कुल एक कील जैसा ही चुभ रहा है। अब ये क्या? सोशल प्रैक्टिस। इसका रिजल्ट पोस्ट ग्रेजुएशन रिकमेंडेशन में काम आता है। ये तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा। बेशक यहाँ ज्यादातर सोशल प्रैक्टिस ऑर्फनेज के बच्चों को लेसन्स देने की होती है। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम और नुकसान न पहुंचाओ तो अच्छा होगा। तुम्हारी घूरती हुई आंखों की वजह से कौन तुम्हें पढ़ाने देगा? मैं फिर से सोशल प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और इस बार फेल नहीं होऊंगा। इस बारे में भूल जाओ। तुम्हें स्माइल करना भी नहीं आता। अगर तुमने बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा दे दिया तो? आता है। तो अभी स्माइल करके दिखाओ। किसी और दिन। वो दिन कब आएगा? अगर ऐसा चाहते हो तो वीकेंड पर स्कूल से बाहर जाओ, अजनबियों से बातें करो, उनसे घुलने मिलने की कोशिश करो। अरे बाप रे, पता नहीं मेरी आंखों में गड़बड़ है या फिर उसका मुंह सच में इतना फड़क रहा है कि अब उसे न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है।
चलो क्लास यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय। चलो अच्छा हुआ। बढ़िया हुआ क्लास खत्म। सेल्फ स्टडी क्लास में आओगी ना? नहीं, चलो चलते हैं। मुझे जरा छुपना है। हाँ? अपनी नोटबुक ले लेना। मुझे बाहर जाने को नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मॉम, हाँ, तुम घर आ गई? ऑरेंजेस अभी आए हैं, खाओगी? मैं छील देती हूँ। आंजिया शियान भी तुम्हारे साथ घर आया है ना? आज की नाशपाती बहुत मीठी है, उससे कहो कि वो घर आए और थोड़ा अपनी मॉम के लिए ले जाए। हाँ, लो। मुझे नहीं जाना। मुझे पता नहीं कि वो लौटा है या नहीं। मैं और तुम्हारे डैड खुले विचारों वाले हैं। हम जानते हैं कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे और हमें कोई एतराज नहीं है। मॉम, मैं आंजिया शियान के साथ कैसे हो सकती हूँ? उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। वो रिलेशनशिप में है? ठीक है, मुझे लगा ही था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो। वो अच्छे फैसले नहीं ले पाता है, बस क्योंकि हमेशा वो तुम्हारा ख्याल रखता है, तो मुझे लगा था तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे तुम में कोई कमी नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ, अच्छा लगा गले लगा के तुम्हें। अरे 1-1 वापस आ गई। वाह, मैं सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा। तुम चावल बना लेना। हाँ, मैं जाके खाना बनाती हूँ। मुझे हिम्मत करके खुश रहना होगा ताकि काम पर ध्यान दो। हेलो, ये पैर कितने का है? कैंपस में थोड़ी हूँ जो भाग रही हूँ। घर मेरा ही तो है, तो डर कैसा? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्लब मेंबर्स को कुछ फ्रूट्स भेजने हैं। तुम्हारे फ्रूट स्टोर की रेटिंग अच्छी है तो चला आया। तुम अचानक दूसरों के लिए फ्रूट्स भेजने वाले हो? मैं बस फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सोशल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। टीचिंग असिस्टेंट ने कहा घुला मिला करो। उसमें फेल हुए क्या? पूरी तरह नहीं। कितने मार्क्स मिले? 59। कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए? सोशल प्रैक्टिस सब्जेक्ट। तो तुम हमारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट में क्यों आते हो? मुझे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। उसमें एक टॉपिक है ह्यूमन एक्शन रिकॉग्निशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें ह्यूमन स्ट्रक्चर और नर्वस सिस्टम का रिलेशन पढ़ना होता है। यही टॉपिक पढ़ने के लिए आता हूँ। क्यों ना तुम क्लिनिकल डिपार्टमेंट की सेकंड क्लास ज्वाइन करो। वहाँ के स्टूडेंट्स हमसे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे हैं। तुम्हारे लिए सही रहेगा। क्लिनिकल डिपार्टमेंट की सेकंड क्लास आंजिया शियान भी वही था। आज कौन सा दिन है? रेंचू, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें लू वान वान दिखी क्या? ये उसी का घर है। लू वान वान, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। उस दिन रेस्टोरेंट में गलती मेरी थी।
मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा। आई एम सॉरी। उस दिन मुझे समझने के लिए शुक्रिया। मैंने लियांगशिया को मना लिया है। मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम दोनों खुश हो इतना ही काफी है। और तुम माफी क्यों मांग रहे हो? हमारे बीच कुछ था भी नहीं। तुम्हारा लियांगशिया के साथ डिनर है। हाँ। अजनबी लोग। मैं चलूंगा। ठीक है। वैसे भी लियांगशिया ने टेबल्स बुक कर ली है। बहुत अच्छे। अरे नहीं, उस दिन बाथरूम में पक्का इसने मेरी बकवास सुन ली होगी। अगर इसने सबको बता दिया तो। 1 मिनट, मैं भी चलूंगी। फिर से साथ होने के लिए कांग्रेचुलेशन। वान वान, वैसे ये रेंचू है ना? मैंने आज आपको पहली बार देखा है। हाँ। काफी फेमस हो तुम। लेकिन वान वान, क्या तुम सच में नाराज नहीं हो? सच में? मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लियांगशिया को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी कि तुम नाराज हो जाओगी। वैसे बेस्ट फ्रेंड के नाते ये तुम्हारी फिक्र करती है। खैर, हमने छिपाकर गलती की। आज हम तुमसे माफी मांगते हैं। चीयर्स। तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। हाँ। सुनो, लियांगशिया का मजाक मत उड़ाना और सोया मिल्क भी मत लाना। गलत फहमी हो जाती है। सही कहा। शायद रेंचू की गलत फहमी है ये। वान वान, तुम्हारे बारे में जो बातें चल रही हैं, तुम और रेंचू, क्या ये सच है? हाँ। तुम दोनों एक साथ हो? ये कब हुआ? ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। बस खाओ और चुप रहो। खाना शुरू करते हैं। इसे ट्राई करो। मुझे पता है ये एक टेस्ट है रेसिप्रोसिटी का। और खाओ। रेंचू इसके साथ है, अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। तुम एम्बैरेसिंग हो। वान वान, तुम स्कूल के हंग को पाना चाहती हो, इसलिए अच्छे से ड्रेसअप होना शुरू कर दो। ये लिपस्टिक बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे लिए लाई हूं। मुझे याद है, जब हम साथ घूमते थे तब बैग में 2-3 लिपस्टिक्स तो हमेशा रखा ही करते थे। अभी भी वही हाल है। हाँ, उस समय मैं वहां नई नई शिफ्ट हुई थी और सब लड़कियां मुझे इग्नोर करती थी। तुम्हारा थैंक यू।
अच्छा है कि अब वो वक्त गुजर चुका है। वैसे वानवान, जब मैंने तुम्हारे और रेंचू के बारे में सुना ना तो मैं बहुत खुश हुई। रेंचू हमारे स्कूल का सबसे आउटस्टैंडिंग लड़का है। अब मैं वानवान, आगे से हम चारों एक दूसरे के साथ घूमने जा सकते हैं। तुम इतनी इनोसेंट हो, हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं वो तुम्हें हर्ट ना करे। अब अरे अरे नहीं, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। तुम तो रेंचो को बहुत पहले से पसंद करती होगी ना, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और समझ तो है। मैंने सुना है कि स्कूल में उसे और भी लोग पसंद करते हैं, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसको प्रपोज करे। तुम स्टूपिड नहीं हो। तुम अच्छे से जानती थी कि मुझे आंजी आशान पसंद है, फिर भी तुमने उससे प्रपोज किया और 2 साल तक छुपा कर रखा। और मैं ये समझी ही नहीं कि तुम मेरे जज्बातों से खेल रही हो। मैं लियांगशिया, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए मैंने खुद को समझा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है या मैं दुखी नहीं हूँ। बस बहुत हुआ। वान वान, हाँ, चलो चलते हैं। ठंड लग रही है। थोड़ी सी। रुको, ये पहन लो। आज मैंने ठीक ठाक बिहेव किया ना? मेरी स्माइल नॉर्मल तो थी ना? मेरा मतलब बच्चे मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ज्यादा ऑब्वियस नहीं लगना चाहिए था। मुझे अपना कोट दे दिया। नहीं, नहीं तुम्हारा शुक्रिया। तुम पहले घर जा सकते हो। नहीं, पहले मैं तुम्हें छोड़ूंगा। चलेगा ना? ठीक है ना? क्या कर रहे हो? बुरा लग रहा है तो मत देखो, घर जाना है। मुझे नीचे उतारो। एक्सक्यूज मी। 仿佛看见天空风景，期待在也许只是距离，你瞬间的回应，止不住想探寻，不是错动听。如果轻轻按下了那下雨的暂停，也许就错过了花期。年少乍见的光晕，是不是冥冥注定，再没有人能比拟。 初次闪耀的流星，定格在你的眼睛。रेंचो, थैंक यू सो मच। लुवान वान, तुम लड़की होकर इतनी हैवी कैसे हो सकती? तुम्हारे बारबेल से तो हल्की हूँ। नीचे उतारो मुझे। आओ, मुझे नीचे उतारो ना। लुवानवान, तुमने अपने मैसेजेस चेक किए? आंजियाशिया ने पब्लिकली अपना प्यार जताया। जब तुम तीनों साथ में घूमते थे तभी मुझे लगा था कि लियांशिया थोड़ी अजीब है। मैंने कहा भी था थोड़ा ध्यान दो, पर तुमने नहीं सुनी। तुमने कहा था सिर्फ फ्रेंडशिप है। लड़के और लड़की के बीच में फ्रेंडशिप नहीं होती क्या? तुम और आंजियाशियान भी तो पहले दोस्त थे ना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? लियांशिया को कोई और लड़का नहीं मिला क्या? उसे वही पसंद आया जो उसकी बेस्ट फ्रेंड को पसंद था। अब उनसे कोई लेना देना मत रखना। ये फोटो भी कितनी बुरी लग रही है। फिक्र मत करो, मैं आगे बढ़ूंगी। आंजियाशियान को भूल जाऊंगी।
सच कहा। हाँ हाँ ठीक खाना है, बहुत वो टेस्टी तो है। खाओ ना। ये तो ये वाला मुझे तो पसंद काफी है। अच्छा है। पहले मैं नक्शा तो ऐसे तो ऐसा खाना तो पसंद है। हाँ ठीक है, ये लेकिन ये बहुत तुम्हें टेस्टी पसंद है। इससे बात हाँ शायद हाँ ऐसा सुनो। ठीक है। अरे छोड़ो ना, मेरे साथ चलोगे क्या बात? कितना स्पाइसी है ना। बातें चलेंगे। मुझे डर है कि तुम्हें तो स्पाइस पसंद है वैसे। हाँ, ये लूवान वान है ना? मैंने इसको आज पहली बार देखा है। दिखने में कुछ खास तो नहीं है। ठीक है, बात तो सही है तुम्हारी। हाँ, अगर लगा तो मैं जरूर कुछ करूँगा। कितना टेस्टी है ये। चलो कोई बात नहीं। दिखने में खास नहीं है, तुमसे तो बेहतर ही दिखती हूँ। स्पाइसी भी है। बात तो सही है। क्या बात है? ये बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर क्यों है? मैंने पहले क्यों नहीं देखा? मजा आ गया। क्या बात है? लो लो लो। हाँ, ट्राई करो, लो, लो। बेशक काफी इसे अच्छा है। टेस्ट कर। ट्राई करो। रेंचू और लू वान वान रिलेशनशिप में है ना? तो फिर अलग अलग क्यों बैठे हैं? दोनों का झगड़ा हुआ होगा, नाराज होंगे। पता नहीं इनका क्या चलता रहता है। जाने कुछ कहा तुम? हाँ, मैंने तुमने उसे बहुत ज्यादा बोल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कितनी केयर करता है। हाँ, लगता है इनका कुछ चल रहा है। कितना हैंडसम है। तुम यहाँ पर क्यों हो? ऑब्वियसली खाने के लिए। हाँ ठीक है। बहुत ही अजीब है। छोड़ो छोड़ो जाने। हमसे क्या? रेंचू कितना हैंडसम है। फिर भी उसने उसकी केयर सच में रिलेशनशिप में। किस्मत अच्छी है इस लड़की की। खाना तो लाजवाब है, टेस्टी है। ठीक है, कल का बता दूंगी। कुछ फाइनल नहीं हुआ। चूहे की पूछ नहीं। मूड अच्छा हो गया। मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, शर्मिंदगी से बचाने के लिए थैंक यू। इसके बाद हमारे बीच कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे अपना एड्रेस दो, केक भिजवा दूंगी। वैसे बात को हाँ वो क्या? नींद आ गई। हाँ, देखो कितनी केयर करता है। अच्छा। खाना खाने के बाद रेंचू, क्या हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? कोई सीट खाली नहीं है। यहाँ सीट्स खाली हैं। हाँ, इतनी हिम्मत हो गई इनकी। रेंचू की गर्लफ्रेंड के पास बैठ रहे हैं। सही कहा, ज्यादा ही ब्रेव है। बैठ जाओ। थैंक यू थैंक यू। अरे देखा हमसे पास जा रहा है शायद। बैठ जाओ। हाँ, ये तो बड़ा एक्साइटिंग बॉयफ्रेंड है। रेंचू, ये रही तुम्हारी नोटबुक। लू वान वान ने तुम्हारे लिए केक बनाया है। क्या? केक? मैंने कहा था मुझे शक हो रहा है। ये तुमने ऑनलाइन मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा वीचैट आईडी नहीं है। मैं तुम्हें ऐड नहीं कर रही हूँ, कुछ और मत समझना। मैं फानी से कहूंगा तुम्हें एड्रेस भेज दे, मुझे क्यों नहीं बता देते? ताकि शक ना हो। सीनियर, लोकेशन सही तो है ना? ऐसा लग रहा है मैं केटीवी बार में पहुंच गई हूँ। सही जगह है, यहाँ पर। हाँ, यही जगह है। दरअसल आज हम लोग रेंचू का हौसला बढ़ाने आए हैं। वैसे उसे ये सब नहीं चाहिए, पर हमें तो खाने पीने का मौका चाहिए ना। अब तुम आ ही गई हो तो चलो ना। नहीं नहीं, मैं तो बस केक देने आई हूँ। बाकी लोग अभी नहीं आए हैं। तुम आ गई हो तो गाना गा दो। नहीं नहीं बस एक गाना। अरे चलो ना। नहीं नहीं, रहने दो। चलो। अरे你是讨厌你怎么会动了心？
我身不由己，慢慢向你靠近，这莫名其妙的空气和呼吸，让人窒息。神魂的爱意，怎么就被你绑住了心？ मेरे घुड़सवार तुम ताकतवर और शान से भरे हो। ओ मेरे घुड़सवार तुम मेरे दिल में हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बाहों में समा वानवान? जाओ और मैं वानवान? तुम्हारी ओर बस खींची चली वानवान? जाऊं। पता नहीं था तुम इतना खतरनाक गाओगी, जबकि तुम दिखने में बहुत नाजुक और प्यारी हो। हे सीनियर, आ जाओ आ जाओ। लू वन वन भी यही है। इफेन, मैंने कहा था ना कि आज केक मिलेगा। बैठ जा। क्या सबको पता है कि मैंने उसके लिए केक बनाया है? क्यों, थक गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेंचू कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ आने वाला था ना? मेरे लिए रुको ना। देखो कितनी हील्स पहन रखी है। दोनों काफी करीब लगते हैं। कहीं असली गर्लफ्रेंड तो नहीं? बाप रे, कहीं अफवाहें सुनकर मुझे पकड़ने तो नहीं आई ना? हे रेंचू, तुम इतनी देर से क्यों आए? जानते हो मैंने क्या क्या सहा है? लू वन वन तो कहाँ चली गई? वो हिम्मत वाली लू वान वान भी आई है। मैं नहीं दिख रही, मैं नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, मैं नहीं दिख रही, मैं नहीं दिख रही, मैं नहीं दिख रही। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को भी नहीं दिख रही हूँ। तुम यहाँ छुपकर इस तरह से ड्रामा क्यों कर रही हो? यहाँ आओ, शर्माओ मत। तो वो तुम हो? झूठ मत बोलो, जरूर तुम ही हो। सच में मैं वो नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। सिस्टर इन लॉ हो? हाँ? क्या कहा? मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरी कजिन है, वांग शिन्यू। हेलो सिस्टर इन लॉ, मैं पड़ोस की डांस एकेडमी से हूँ। मैंने सुना है कि मेरा कजिन रेंचू रिलेशनशिप में है, इसीलिए इसकी पसंद को देखने आ गई। तो आखिरकार मैं आपसे मिल ही गई। हेलो, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। ओह सो क्यूट। बताओ ना, आप दोनों कैसे मिले थे? ऑनलाइन वाली स्टोरी सच है? चलो एक फोटो लेते हैं। आओ। 2, 1। तुम यहाँ क्यों चले आए? वहां बहुत शोर था, घर जाकर एक्सरसाइज करूंगा। तुमने हेयर वॉश किया है? नहीं तो, बाल तो बहुत ऑयली है। तुम्हें ड्राइविंग तो आती है ना? मैंने थोड़ी पी है, मुझे घर छोड़ देना। तुमने कब ड्रिंक किया?
वाइन चेरी केक खाया। मेरे शरीर में अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा 25 मिलीग्राम से थोड़ी ज्यादा है। मतलब मैंने पी हुई है। इतने स्ट्रिक्ट, जैसे एक मैथ स्टूडेंट से उम्मीद थी। मुझे ये बताना है कि मैंने गाँव के बाद समर वेकेशन में ड्राइविंग सीखी थी। उसके बाद कभी ड्राइव ही नहीं किया। तुम्हारे पास कार इंश्योरेंस तो है ना? एक्सेलरेटर लेफ्ट पैर से दबाते हैं या राइट से? एक पैर से। लुवानवान, तुमने आज सच में अपने बाल धोए हैं ना? मैं एक अच्छी यंग लड़की हूँ, तो अगर मैंने बाल धोए भी तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें दिखाने के लिए नहीं धोए हैं। हम कुछ और बात कर सकते हैं क्या? वैसे तुम सच में बहुत बुरा गाती हो। अच्छा, क्या तुम्हारी फैमिली जानती है कि तुम इतने मुंहफट हो? पता नहीं तुम्हें अकेले बाहर कैसे भेज देते हैं। अगर सच कहो तो तुम ऐसे ही रहे ना तो सोशल प्रैक्टिस एग्जाम कभी पास नहीं कर पाओगे। मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम पास कर चुका हूँ। वैसे डिजर्ट्स के लिए थैंक्स। इससे मुझे क्रिटिकल मोमेंट्स पर काफी मदद मिली है। वो तो होंगे ही, मैं बेस्ट चीजें बनाती हूँ। लेकिन क्या तुम लोगों के साथ अच्छे से पेश आना बंद कर दोगे? इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है। काइंडनेस, जेंटलनेस और पेशेंस सिर्फ सच्चे दोस्तों के लिए होती है। बाकी तो सिर्फ ऑर्डिनरी क्लासमेट्स या पासर बाय होते हैं। दोनों का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जरा संभल कर। तो हम सिर्फ ऑर्डिनरी क्लासमेट्स हैं ना? ऑफ कोर्स। तुम एक ऑर्डिनरी क्लासमेट हो जो अच्छी डिजर्ट बनाती है। मैंने टाइम कैलकुलेट किया। तुम पहुंच सकती थी अगर नॉर्मली ड्राइव करती, लेकिन तुमने स्लो ड्राइव किया। तुमने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना? काश मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ देती और अकेले वापस आती। लुवानवान, क्या कर रही हो? मैं गेट के लॉक की सिक्योरिटी चेक कर रही थी। इतनी देर तक डेटिंग की क्या? अगली बार जल्दी आ जाना। ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं गेट खोल देती हूँ। जल्दी आ जाओ। थैंक यू मिस। नंबर पता था तो पहले कॉल क्यों नहीं किया? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। अब हमारे बीच कुछ नहीं है। जल्दी करो, जल्दी। थैंक यू मिस। बहुत देर हो गई है। तुम इतना लेट क्यों आई? मुझे तो लगा था कि रात को बाहर ही रहोगी। जब टीचर तुम्हारे लिए पूछने आई थी तो मैंने तुम्हारे लिए बहाना भी बना दिया था। वापस नहीं आती तो कहाँ जाती? चलो सो जाओ। वान वान, हम चारों एक साथ डेट पर कब जाएंगे? तुम चाहो तो हम अपने बॉयफ्रेंड्स को नहीं लाएंगे, सिर्फ हम दोनों साथ जाएंगे। मेरी तरफ से ट्रीट होगी। इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है। काइंडनेस, जेंटलनेस और पेशेंस सिर्फ सच्चे दोस्तों के लिए होती है। बाकी तो सिर्फ ऑर्डिनरी क्लासमेट्स या पासर बाय होते हैं। दोनों का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। लियांगशिया, मैं तुम्हारा और आंजिया श्यां का भला चाहती हूँ, लेकिन तुम लोगों का मुझे खुलेआम प्यार भी नहीं देखना। मुझे अभी पढ़ाई भी करनी है, डिजर्ट बनाने हैं, नए दोस्त भी बनाने हैं। मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे मुस्कुराते रहने की भी एक लिमिट है। आई एम सॉरी। आगे से हम ऑर्डिनरी क्लासमेट्स ही रहेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे, तुम और वान वान पहले निकले थे ना? इतना लेट कैसे हो गया? हमने थोड़े चक्कर लगाए।
अगर उसमें दिलचस्पी नहीं है तो सबको सच सच बता दो। मैंने देखा है वो लड़की बहुत परेशान रहती है, उसे छेड़ा मत करो। बुरा हुआ। क्या बुरा था? गाना, सवारी, चढ़ना। इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। छोड़ो, हम लोग खेलते हैं। वन 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 वन, तुम अभी तक सोई हुई हो? उठो उठो, यहाँ बहुत कुछ हो गया है। उठो उठो ना। क्या हुआ? आज सुबह जब मैं इंग्लिश कॉर्नर में पढ़ने गई तो सब बात कर रहे थे कि तुम और रेंचू बाहर कल रात साथ में थे। फिर तुमने क्या कहा? कहाँ सुना तुमने? पता नहीं किसने सुना, पर टीचर ने कहा कि कल रात रेंचू तुम्हें छोड़ने आया था। ये बात फैल रही है और लोग इसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं सबको। बाहर रात बिताना पहले वाली गड़बड़ से भी ज्यादा सीरियस बात है। बस इतना ही नहीं, रेंचू हमारी क्लास में आके बैठने लगा और सब कह रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से आजकल ज्यादा मिल रहे हो। क्यों ना तुम अपना साल रिपीट कर लो, वैसे भी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं है। या मैं तुम्हें मार डालती हूँ। अब क्या करूँ? क्या कर रही हो तुम? नहीं 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 नहीं, शांत रहो शांत रहो। ऐसे कैसे शांत रहूं? सब कुछ इतना बुरा हो गया है कि मेरी जिंदगी पर असर पड़ रहा है। अगर मैं अभी बाहर जाऊं तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे और इतना जोर से बोलते हैं कि मेरे कान फट जाते हैं। मैं उन्हें ना सुनने और देखने का दिखावा भी नहीं कर सकती।